तो आज के वीडियो में हम रेक्टेंगुलर टाइप के पैटर्न्स को और अच्छे से सीखने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको नेस्टेड फॉर लूप किस तरह से काम करता है और नेस्टेड फॉर लूप की हेल्प से हम किस तरह से पैटर्न जनरेट करते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से तसल्ली से समझा रखी हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियो को पहले आप जरूर देख लें। अगर आप देखते हैं वीडियो तो आपको बहुत आसानी होगी आगे के जो लॉजिक्स हैं उनको समझने में। लेकिन अगर आपका पहले से ही बेस है, ठीक ठाक बेस है, तो आप यहां से भी शुरू कर सकते हैं। तो देखते हैं जी। देखो, ये हमारा एक पैटर्न है। पहले आप मुझे ये बताओ कि इसके अंदर कितनी रो है। देखो जी, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, पांचवी रो। सो देयर आर हाउ मेनी रोज? देयर आर 5 रो। हर एक रो में कितने एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं? हाँ जी, 1 2 3 4 5। हर एक रो में 5 एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं। इन ईच एंड एवरी रो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रिंटिंग? 5 एलिमेंट्स जो है हम प्रिंट कर रहे हैं। तो 5 यहां पर रो हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और हर एक रो में 5 ही एलिमेंट हमारे प्रिंट हो रहे हैं। ओके, तो क्या करेंगे जी? नेस्टेड लूप चला देंगे। 4, पहले लूप का क्या मतलब होता है, क्या काम होता है? नंबर ऑफ रो चलाना। तो कितनी रो है जी? 5। तो आप पहले लूप को 5 टाइम्स ही चला देंगे। पहले लूप को आप 5 टाइम्स चला देंगे, जितनी नंबर ऑफ रो हैं उतने टाइम्स। हर एक रो में 5 ही एलिमेंट प्रिंट करने हैं। तो इट मींस दूसरा लूप हमें जे ले लेंगे। यहाँ पर 1 से लेके कहां तक चलाएंगे जी? 5 तक। देखो, बेसिक जितना अच्छे से होगा चीजें समझ में उतने ही अच्छे से आएंगे। अब इसी में मैं तुम्हें देखो कितनी चीजें बताने वाला हूं, ध्यान से देखते जाना। ओके जी, तो हमें प्रिंट क्या करना है जी? मैं थोड़ा शॉर्ट में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख रहा हूँ, प्रिंट एलन नहीं लिखना है, ध्यान रखना। तो मुझे बेसिकली यहाँ प्रिंट करना है जी एस्ट्रिक। अगली लाइन में लाने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है, प्रिंट एलन यहाँ ये क्यों लिखा है, ये ही क्यों लिखा है, तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर चेक कर लें, बहुत अच्छे से मैंने वहां एक्सप्लेन कर रखा है। देखिए जी, पहला लूप हम कितने टाइम चलाते हैं? जितनी हमारी रो हो। तो यहाँ पर है हमारी 5 रो, तो मैंने लूप को चला दिया 5 टाइम्स। दूसरा लूप हम कितने टाइम चलाते हैं? हर एक रो में मुझे कितने एलिमेंट प्रिंट करने हैं? तो यहाँ पर हर एक रो में 5 एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं जी? 5। तो हमने लूप को भी 5 बार ही चला दिया। इन केस अगर कहा जाता है कि भाई नंबर ऑफ रो, किसी पैटर्न में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम हमें यूजर से लेना है, तो हम क्या करेंगे? हम 2 वेरिएबल ले लेंगे जी। इंट आर, नंबर ऑफ रो आर में ले लेंगे एक प्रॉपर मैसेज लिख के, और नंबर ऑफ कॉलम किस में ले लेंगे? सी में एक मैसेज लिख के इनके अंदर हम क्या ले लेंगे जी? वैल्यू। और पहला लूप लिख देंगे यहाँ नंबर ऑफ रो, और दूसरे लूप में लिख देंगे हम नंबर ऑफ कॉलम। तो ऐसा हमें तब करना है जब हमें नंबर ऑफ रो और कॉलम यूजर से इनपुट करवाने हो। अगर हमें डायरेक्ट दे रखा है, ऐसा कुछ नहीं दिया, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। चलिए, तो ये हमारा ये वाला पैटर्न प्रिंट कर देगा। ओके, क्या हो अगर मैं यहां पर एस्ट्रिक की जगह, मैंने यहां पर एस्ट्रिक ना लिख के मैंने यहां जे लिख दिया। जे क्या लिख दिया जी मैंने? जे। तो देखो, ये है हमारी आई की वैल्यूज, आई की वैल्यूज ये वाली, ये है हमारी जे की वैल्यूज। क्या मतलब है जी इनका? देखो, इनका मतलब है इस पूरी रो में आई की वैल्यू क्या होगी? 1। यानी कि अगर मैं यहां आई इस पूरी रो में कहीं भी मैं आई की वैल्यू अगर प्रिंट करता हूं तो प्रिंट क्या होगी जी? आई की वैल्यू 1 प्रिंट होगी। अब आप इसे देखिए, आई की वैल्यू क्या है? 2। इट मींस इस पूरी रो में आई की वैल्यू क्या है जी? 2। ऐसे ये 3 4 एंड 5। अब जरा इनकी बात कर लेते हैं। जो कॉलम है, पहले वाला जो कॉलम आपको दिख रहा है, पहला जो कॉलम आपको ये वाला दिख रहा है, ये वाला यहां से यहां तक,
इस पूरे कॉलम में जे की वैल्यू 1 होगी। क्यों होगी जी जे की वैल्यू 1? क्योंकि देखो जब भी अगली रो स्टार्ट होगी जे की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 1 से। भाई जब पहली रो स्टार्ट होगी जे की वैल्यू यहाँ 1 होगी, दूसरी रो स्टार्ट होगी जे की वैल्यू यहाँ पर भी 1 होगी, है ना। तो इस पूरे कॉलम में जे की वैल्यू 1 होगी, इस पूरे कॉलम में जे की वैल्यू 2 होगी, यहाँ 3 होगी, यहाँ 4 होगी, यहाँ 5 होगी। ओके, अब क्योंकि मैंने यहाँ पर जे प्रिंट किया है, क्या प्रिंट किया है? जे। तो वैल्यू कुछ इस तरह प्रिंट होगी 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पर जे की वैल्यू क्या है? 1, यहाँ पर जे की वैल्यू क्या है? 2, यहाँ पर जे की वैल्यू क्या है? 3, यहाँ पर जे की वैल्यू क्या है? 4, यहाँ पर जे की वैल्यू क्या है? 5। दूसरी रो जब चलेगी जे की वैल्यू प्रिंट होगी, तो यहाँ जे की वैल्यू क्या है? यही वैल्यू है 1 2 3 4 5। आप लोगों को एक काम और करना है, घर पे जो आपका लैपटॉप है उसे उठा के 5-7 प्रोग्राम बना के देखिए। जितना आप इनको बनाकर देखोगे उतना अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। यहां पर फिर से जे की वैल्यू 1 2 3 4 5 होगी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और ये जो भी मैं चीजें बता रहा हूं ना, ये सब मेरा आगे के पैटर्न का बेस है, ठीक है ना। ये चीजें सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होने की, आगे बहुत सारे पैटर्न है जहां पर मैं इन चीजों को यूज करने वाला हूं। तो इस सीरीज को ना आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिए, आप बिल्कुल मास्टर होने वाले हैं पैटर्न के प्रोग्राम में। तो कुछ आउटपुट ऐसा आने वाला है, अगर मैं यहाँ जे प्रिंट कर दूं, ठीक है। क्या हो अगर मैं यहाँ पर जे की जगह आई लिख दूं? अगर मैं आई लिखता हूं, देखो यहां पर भी वैल्यूज प्रिंट होंगी। अब इस पूरी रो में आई की वैल्यू क्या रहने वाली है? इस पूरी रो में आई की वैल्यू क्या है जी? 1। इस पूरी रो में आई की वैल्यू क्या है? 2। इस पूरी रो में 3। तो आउटपुट कुछ ऐसा दिखने वाला है व्हेन यू प्रिंट आई। तो आउटपुट कुछ ऐसा आने वाला है 1 1 1 1 1। इस पूरी रो में आई की वैल्यू जो कि 1 रहेगी। इस पूरी रो में आई की वैल्यू क्या है जी? 2। तो 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4। ये हमारी वैल्यूज प्रिंट होने वाली है, ठीक है। इन्हें ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट देखते जाओ आप, एकदम मजा आ जाएगा पढ़ के। यहां पर मैं लिखता हूं जी एट द रेट एट द रेट एट द रेट एट द रेट एट द रेट। यहां पर भी मैं लिखता हूं एट द रेट एट द रेट एट द रेट एट द रेट एट द रेट। देखो जी क्या लॉजिक बनेगा। 3 प्रोग्राम हमने कर लिया ऑलरेडी। जे एस्टेक प्रिंट किया, ये वाला पैटर्न, इससे प्रीवियस जो था। जे प्रिंट किया, ये वाला पैटर्न। आई प्रिंट किया, ये वाला पैटर्न। देखो चलो जी सोचते हैं, कितनी रो है? 5। पहला लूप 5 बार चलेगा। कितने, हर एक रो में कितनी वैल्यूज प्रिंट हो रही है जी? 5। तो दूसरा लूप भी 5 बार चलेगा। तो आपको मैं यहां पर बता दूं, अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल हैं तो ऐसी जो पैटर्न है इसको हम स्क्वायर पैटर्न या स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। भैया एक मैट्रिक्स के फॉर्म पे तो है, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। ओके, अब यहां पर देखो लॉजिक क्या है, रो वाइज वैल्यूज चेंज हो रही है। रो वाइज देखो, जब आई की वैल्यू 1 है प्रिंट हो रहा है एस्ट्रिक, जब आई की वैल्यू है तो भी एस्ट्रिक प्रिंट हुआ, जब आई की वैल्यू 5 है तो भी एस्ट्रिक प्रिंट हुआ, लेकिन जब आई की वैल्यू 2 है या 4 है तो एट द रेट प्रिंट हो रहा है। तो यहां हमें ये पता लगा कि हमें प्रिंट क्या करना है, वो डिपेंड कर रहा है हमारा आई की वैल्यू पर। कि हमें प्रिंट क्या करना है, किस पर डिपेंड कर रहा है जी? आई की वैल्यू पर। तो देखो आई की वैल्यू अगर एक इवन नंबर है तो प्रिंट करना है हमें एट द रेट। आई की वैल्यू अगर एक ऑड नंबर है तो प्रिंट होना है जी एस्ट्रिक। तो इट मींस यहां पर हमें आई को चेक करना है इवन है या नहीं। तो हम नेस्टेड फॉर लूप के अंदर इफ का यूज करेंगे। इफ आई मॉडुलस
2 इज इक्वल टू 0। कब होगा जी ये ट्रू? जब आई की वैल्यू एक इवन नंबर होगी। तो हमें प्रिंट करना है जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एट द रेट। देखो जब आई की वैल्यू इवन है एट द रेट प्रिंट हो रहा है। एल्स कब चलेगा? जब आई की वैल्यू इवन नहीं होगी। तो हम प्रिंट करेंगे जी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एस्ट्रिक। लो जी ये हमारा कोड हो गया। लो जी आई होप चीजें बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। कहीं कोई दिक्कत आ रही है थोड़ा सा रिपीट कर लो, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ओके चलिए अब मैं यहां इसे थोड़ा सा चेंज करता हूं और मुझे पूरा यकीन है इस बार जो प्रोग्राम है वो आप लोग भी लिख सकते हो। इस बार वाला जो प्रोग्राम है वो आप लोग भी लिख सकते हो। चलो देखते हैं जी। एस्ट्रिक 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 एस्ट्रिक। आई होप कोड आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करने वाला हूं। यहां पर मैंने लिख दिया एट द रेट एट द रेट एट द रेट एट द रेट एट द रेट। अब जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप खुद का लॉजिक लिखने की कोशिश करो। वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करो और जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि ये पैटर्न कैसे बनने वाला है उसे जल्दी से नोट डाउन करो अपनी नोटबुक पे और फिर वीडियो देखना कि आपका कोड सही है। इसी तरह से हम लॉजिक सीखते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है लॉजिक बिल्ड करने का। जब तक हम करेंगे नहीं हम सीखेंगे भी नहीं। तो आई होप बहुत सारे बच्चों ने सही लिखा होगा। देखो आई की वैल्यू अब यहाँ आई पे डिपेंड नहीं कर रहा, जे पे डिपेंड कर रहा है। देखो इस पूरे कॉलम में जे की वैल्यू क्या है 1, इस पूरे कॉलम में जे की वैल्यू क्या है 2 3 4 5। अब आप यहां पर नोटिस कर रहे होंगे जब जे की वैल्यू इवन है तो प्रिंट कर रहे हैं हम एट द रेट, जब जे की वैल्यू ओड है तो प्रिंट कर रहे हैं हम एस्ट्रिक। तो बस जी काम हो गया। यहां पर आई की जगह में क्या लिखना है जे। अगर जे एक इवन नंबर है तो प्रिंट होना है जी एट द रेट, ये रहा। अगर जे एक ओड नंबर है तो प्रिंट होना है एस्ट्रिक। तो ये इसका एक लॉजिक हो गया। आई होप चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक है चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं। तो मैं इसे सभी को रब करने वाला हूं। देखिए जी अगला कंसेप्ट मैं यहां पर कोड लिख देता हूं एट द रेट एस्ट्रिक 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 एट द रेट एस्ट्रिक 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 एट द रेट। लिख लो आप नोटबुक में, लिखते रहो जो भी हम पढ़ रहे हैं। जितना लिखोगे बाद में आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। अगर आप वीडियो के भरोसे ही रहोगे हर टाइम तो रिवीजन भाई बहुत टाइम लेगा आपका, रिवीजन में बहुत ज्यादा टाइम लगा दोगे। तो ये हमारा लॉजिक है जी, सॉरी ये हमारा पैटर्न है। लॉजिक बिल्ड करना सीखते हैं इसका। जस्ट अ मिनट वेट करना जरा। देखो लॉजिक बनाते हैं। जहां जहां पर एट द रेट है उन जगहों को देखो जरा। जहां जहां मैंने एट द रेट लिखा है उन सभी जगहों को देखो। अगर मैं इस वाले की बात करूं तो इस जगह देखो आई की वैल्यू भी 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है। इसे देखो इस जगह पर आई की वैल्यू भी 2 है और जे की वैल्यू भी 2 है। यहां देखो आई की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू भी 3 है। यहां देखो आई की वैल्यू 4 है, जे की भी 4 है। तो लॉजिक क्या बना? जल्दी से लॉजिक लिख दो वीडियो को पॉज करके। ट्राई करो लिखने की क्या होगा, फिर चेक करो सही था या गलत। चलो आई होप लिखा होगा आप लोगों ने। मैं लिख देता हूं। तो लॉजिक ये होगा भाई
इफ i इज इक्वल टू j, अगर i किसके इक्वल है, j के, इफ i इज इक्वल टू j, देखो यहां जहां पर भी एट द रेट प्रिंट हो रहा है वहां i और j दोनों इक्वल है, तो हम उसी को चेक कर रहे हैं। अगर i और j दोनों इक्वल हैं तो भाई एट द रेट प्रिंट कर दो, और अगर दोनों इक्वल नहीं है तो प्रिंट कर दो एस पे। तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक था। देखो जितनी चीजें हम पढ़ते जाएंगे उतनी चीजें आपको फिर सिंपल लगने लगेंगी, अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो सब काला अक्षर भैंस बराबर हमें दिखेगा। तो मेहनत करते जाइए, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। और अगर आपको कुछ इस तरह का पैटर्न मिला है कहीं पर तो आप उसे कमेंट में लिख दें, आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।